हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी पिछली वीडियो में आप सभी ने बहुत ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया है, तो प्लीज़ इसी तरीके से आगे भी मेरे वीडियोस को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो हमारी किचन में होते हैं ढेर सारे कंटेनर और हर कंटेनर का एक अपना अलग ही रोल होता है। तो ये कंटेनर्स हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, उनका सिलेक्शन हमें अपनी किचन के हिसाब से करना चाहिए, जिससे कि हमारी किचन ऑर्गेनाइज्ड भी लगे और हमें वहाँ पे काम करने में काफ़ी कोई भी दिक्कत ना हो। एक फंक्शनल वे होना चाहिए हमारी किचन में, तो हमें कंटेनर्स को इसी तरीके से चूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो जब भी आप अपनी किचन के लिए कंटेनर्स को परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उस एरिया को मेज़र करिए जहाँ पे आप अपने कंटेनर्स को रखने वाले हैं, यानी कि आपके कैबिनेट्स हो गए, जो आपके ड्रॉर हो गए, तो आप उनका मेज़रमेंट लेके अच्छे से अपने कंटेनर्स को चूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंटेनर्स के मटेरियल की। तो प्लास्टिक हमारा एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा हमारी किचन में यूज़ होता है, और क्योंकि इसका क्या होता है कि मेंटेनेंस काफ़ी इजी होता है और इसकी कॉस्ट भी लो होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको इजी हो जाता है हमें अपनी किचन में हैंडल करना, उनको रखना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना। तो प्लास्टिक के कंटेनर्स एक इतने मतलब ईजी होते हैं ना यूज़ करने में कि हर कोई इसे यूज़ कर सकता है अपनी किचन में। ये कंटेनर्स एयर टाइट होने की वजह से हम इसके अंदर जो भी चीज़ें रखते हैं वो ख़राब नहीं होती हैं और वो काफ़ी टाइम तक चल सकती हैं। और इनका जो शेप होता है वो भी इस तरीके से होता है ना कि आप एक कंटेनर के ऊपर दूसरे कंटेनर को रख के काफ़ी कम जगह में अपने ढेर सारे कंटेनर्स को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको रखना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जब भी आप इन्हें परचेज़ करें इस तरह के कंटेनर्स को, तो हमेशा जो फूड ग्रेड होता है प्लास्टिक होती है उसको देखने के बाद ही आप परचेज़ करिए कि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है कि कई तरह के कंटेनर्स भी आते हैं, जैसे कि थोड़े से एकदम लो टाइप के कंटेनर्स होते हैं जिनकी प्लास्टिक अच्छी नहीं होती है, जो हमारे फूड ग्रेन्स को रखने के लिए अच्छी नहीं होती है। तो उस तरीके के कंटेनर्स को आप बिल्कुल भी बाय मत करिए। तो देखिए इस तरीके से आप देख लीजिए कि वहाँ पे फूड ग्रेड प्लास्टिक जो लिखे होते हैं ना, इस तरीके से देखने के बाद ही आप वो कंटेनर्स को परचेज़ करिए, ठीक है। और प्लास्टिक क्या होता है एक्चुअली काफ़ी लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए इस तरह की जो प्लास्टिक होती है उसको बिल्कुल भी अपनी किचन में आप सामान को रखने के लिए यूज़ मत करिए। तो प्लास्टिक का जो वेट होता है काफ़ी हल्का होता है, जिसकी वजह से हमें इसे किचन में यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है, हमारे लिए ईजी टू हैंडल होता है लाइट वेट की वजह से। और अगर इसके हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ग्लास या फिर जो सिरेमिक के जो कंटेनर्स आते हैं मार्केट में, उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको मतलब कि परचेज़ कर लेते हैं, जैसा भी अपना हमारा बजट होता है ना, फिर उसी हिसाब से हम इन सब चीज़ों को परचेज़ करते हैं। लेकिन इन बॉक्सेस का कुछ ड्रॉबैक भी होता है कि जैसे हम लगातार इन बॉक्सेस को यूज़ करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, लगातार यूज़ करने की वजह से कई बार ये टूट जाते हैं, इनकी लिड्स टूट जाती है, बॉक्सेस भी चटक जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और लगातार वॉश करने की वजह से जैसे गंदे हो जाते हैं तो इनको हम धुलते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनकी चमक होती है वो ख़राब हो जाती है, ये भद्दे हो जाते हैं देखने में और काफ़ी फेड से लगते हैं देखने में। तो जो नए बॉक्सेस होते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद वो आपको ऐसा लगेगा कि वो काफ़ी टाइम पुराने बॉक्सेस आपके हो चुके हैं। तो ये इनका ड्रॉबैक तो है ही इस तरह के कंटेनर्स में। और एक ड्रॉबैक और भी है कि जैसे हम इसके अंदर कोई भी सामान को रखते हैं ना, और अगर काफ़ी टाइम तक रखते हैं तो उसके बाद इसकी स्मेल इन बॉक्सेस के अंदर चली जाती है, इन कंटेनर्स के अंदर, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो स्मेल कंटेनर से नहीं निकलती है। तो ये फूड जो मतलब प्लास्टिक का है ना, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इसका ड्रॉबैक है इस तरह के कंटेनर्स का। तो इस तरह से आप देखने के बाद ही अपने किचन में इस तरह के कंटेनर्स को परचेज़ करिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लास कंटेनर्स की। देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होते हैं ये। और ये मार्केट में आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाएंगे, डिफरेंट डिज़ाइन में मिल जाएंगे और डिफरेंट शेप में मिल जाएंगे। तो कई तरीके के ग्लास जो कंटेनर्स हैं मार्केट में देखिए आपको मिल जाएंगे। हैवी में भी आते हैं, लाइट में भी आते हैं, और देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट में भी आने लग गए हैं ये। इसके ऊपर स्टील की कोटिंग होती है और काफ़ी हैवी वेट में होते हैं एक्चुअली में ये। इस तरीके से अंदर ग्लास है और बाहर इसमें स्टील की कोटिंग दे रखी है। और ये देखिए इस तरह के कंटेनर होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। और इसमें जो एयर टाइट की वजह से देखिए रबड़ लगी होती है, जिसकी वजह से एयर टाइट होते हैं। तो आप इनके अंदर कोई भी सामान रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होते हैं। और कुछ ग्लास के कंटेनर होते हैं जो हमारे घर पर ही मौजूद होते हैं, जैसे कि ये हनी की बॉटल हो गई या फिर जैम की बॉटल वगैरह हो गई।
तो जब भी इस तरह की बॉटल्स खाली होते हैं तो आप उन्हें अच्छे से वॉश करके और आप उनको ग्लास कंटेनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अपने कोई भी सामान रख सकते हैं, इन्हें थोड़ा-सा डीआईवाई भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से, इस तरह से करके आप ग्लास कंटेनर्स जो हैं आपके खुद से घर पे भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारे ग्लास के कंटेनर्स होते हैं ना, वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं और इनके जल्दी टूटने का डर भी बना रहता है। लेकिन जब भी आप किचन में काम करते रहते हैं लगातार इनको, तो आपको इनको हैंडल करने की आदत हो जाती है। तो इस तरीके से आप फिर जो भी आपके ग्लास के कंटेनर्स हैं ना, तो उनको आपको ईज़ी होगा वहाँ पर हैंडल करने के लिए। और अगर आप सिंगल पर्सन है किचन में यूज़ करने वाले, तो फिर आप इस तरह के कंटेनर्स को बहुत ईज़िली अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे स्टील के कंटेनर्स, सभी घरों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बर्तन चलते भी रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और एक तो ये डैमेज नहीं होते हैं, इनका प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल होता है, जिसकी वजह से हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है बहुत ही आराम से। तो ये एक तरीके से हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी बर्तन होते हैं और आपने देखे ही होंगे कि हर घर में आपको मिल जाते हैं इस तरह के बर्तन। बस इनका ड्रॉबैक यही होता है कि ये अधिकतर राउंड शेप में आते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी किचन में, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इनको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि अधिकतर ये राउंड शेप में ही आते हैं। आपको जितने भी बर्तन मिलेंगे वो सारे राउंड शेप में ही मिलेंगे, जिसकी वजह से इनको रखना काफ़ी, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। देखिए इस तरीके से, तो आप जब भी आप इनको अरेंज करेंगे ना, तो आपको स्पेस की प्रॉब्लम आने वाली है इस तरह से बर्तनों से। और जो मुझे इनका ड्रॉबैक लगता है वो यही होता है कि एक तो ये एयर टाइट नहीं होते, जिसकी वजह से हम जो इसके अंदर जो भी सामान रखते हैं ना, वो कुछ टाइम में ज़रूर ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एयर चली जाती है और उसकी वजह से वो सामान ख़राब होना तो तय है बिल्कुल। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और एक और है कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, सी थ्रू नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपने इसके अंदर क्या सामान रखा है कुछ टाइम बाद आप खुद ही भूल जाते हैं और वो सामान रखा अगर आपने चेक नहीं किया तो वो सामान ख़राब भी हो जाता है काफ़ी टाइम बाद। तो उससे बचने के लिए या तो आप इसमें लेबलिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें लेबलिंग करके रख देते हैं तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर आपने कौन सा सामान रखा हुआ है, तो वो सामान ख़राब नहीं होगा और वो सामान यूज़ हो जाएगा। और अगर आप लेबलिंग नहीं करते हैं तो फिर यही है कि पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है और वो सामान रखा वो ख़राब भी होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये इनका ड्रॉबैक है इस तरह की स्टील के बर्तनों का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सिरेमिक के जो कंटेनर्स आते हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और कई बार तो अब हम इन्हें किचन के डेकोर के लिए भी यूज़ करने लगे हैं। तो इस तरीके के बर्तन काफ़ी अच्छे लगते हैं हमारी किचन में रखे हुए। बट इसमें जो ड्रॉबैक यही है कि बहुत जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डर होता है जब भी हम इनको यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। देखिए बस वही चीज़ है कि अगर आप केयर कर सकते हैं तो इस तरह के बर्तनों को अपनी किचन में आप बिल्कुल 100% ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में इस तरह के बर्तन। तो ये एक छोटा सा जो जार है उसमें मैं चटनी बना के रखती हूँ जब भी, और ये इनमें कुछ आप अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। तो मैंने एक में सॉल्ट रखा हुआ है और एक के अंदर मैंने बादाम वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरीके से रख के मैं अपनी किचन में सिरेमिक के जो बर्तन हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अगर हम कंटेनर्स की साइज़ की बात करें तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या फिर आपके पास जो भी सामान आप यूज़ करते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर होती है। तो उस तरीके से आप कंटेनर्स के जो साइज़ हैं वो अपनी फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें कम खाई जाती हैं, क्या कभी कभी खाया जाता है, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी कंटेनर्स हैं उनके साइज़ को आप ख़रीद सकते हैं। उसी हिसाब से उनको मेज़र करने के बाद में आप अपने कंटेनर्स को चूज़ करें। अगर हम शेप्स की बात करें तो देखिए इस तरीके के अगर हम कंटेनर्स लेते हैं तो उनको रखने में काफ़ी इजी होता है, कम जगह में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ढेर सारे। तो एक के ऊपर एक रख के हम इस तरीके से उन कंटेनर्स को रख सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम फ्लैट सरफेस वाली जो कंटेनर लेते हैं ना, फ्लैट जो लीड होती है जिनकी, तो उनको भी रखना देखिए काफ़ी ईजी होता है, एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं। अगर हमारी जो लीड्स हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप वाले होंगे तो उनके ऊपर कंटेनर्स को रखना ईजी नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इस तरीके से हम जब भी लेना तो हम ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और स्पाइसेस के लिए हम इस
तरह के कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।